हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपेक्स नर्सिंग पॉइंट। इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करने वाले ब्रोंकाइटिस। देखो, जो ब्रोंकाइटिस है इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज अ परमानेंट और इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ अ लार्ज एयरवे। जो अपने पास एयरवे होता है वो क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है साइज के अंदर। वो क्या होता है? डायलेट हो जाता है। उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। अब मेनली होता क्या है कि जो अपने पास ब्रोंकाइटिस है, इट इज अ टाइप ऑफ अ सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिजीज होती है उसका एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये ब्रोंकस है, ठीक है। इस ब्रोंकस के अंदर क्या स्टार्ट होने लग जाता है? एक्यूमुलेशन होने लग जाता है म्यूकस का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सी कंडीशन डेवलप्ड होती है? इन्फेक्शन और इन्फ्लाम्ड। यानी जो एयरवे होता है वो ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन है, तो एयरवे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इन्फ्लाम्ड हो जाएगा और यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है और इन्फ्लाम्ड वाली कंडीशन देखने को मिलती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? एयरवे जो होता है वो डायलेट हो जाता है। तो अपनी डेफिनेशन यही बोलती है कि इट इज अ परमानेंट और इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ अ लार्ज एयरवे। इसी को अपन बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। यहाँ अगर एक्यूमुलेशन म्यूकस का रहेगा तो यहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस कि ब्रोंकाइटिस जो है वो कितने टाइप्स में अपने को देखने को मिलता है। अपने पास ये जो ब्रोंकाई है ये अपनी नॉर्मल ब्रोंकाई है। ये नॉर्मल ब्रोंकाई की स्ट्रक्चर होती है और सिलेंड्रिकल, मतलब अपनों को 4 टाइप के ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है। एक तो सिलेंड्रिकल, एक सेक्युलर जिसको अपन सिस्टिक भी बोलते हैं, ये फ्यूसीफॉर्म होती है, और एक वेरिकोज होती है। जो सिलेंड्रिकल होती है वो नॉर्मल से थोड़ी सी मतलब माइल्ड यानी मीडियम साइज से थोड़ी सी लार्ज हो जाती है। ये नॉर्मल साइज है, नॉर्मल साइज से थोड़ी सी लार्ज हो जाती है, यानी अपन बोल सकते हैं कि मीडियम साइज। तो ये सिलेंड्रिकल यानी सिलेंड्रिकल शेप में होगी, जिसके साइन और सिम्टम अपनों को माइल्ड देखने को मिलते हैं, जैसे कि कफ हो गया, है ना, फीवर वगैरह। मतलब ये सब क्या अपनों को माइल्ड, इतनी सीवियर केस नहीं होता ये। जो ब्रोंकाई अपनी डायलेट हो रही है, ब्रोंकाइटिस में हो क्या रहा है कि जो ब्रोंकाई है वो डायलेट हो रही है, तो डायलेट होकर थोड़ी सी मीडियम साइज, मतलब जैसे कि नॉर्मल साइज है तो नॉर्मल साइज से थोड़ी सी ये क्या होती है? डायलेट हो जाती है। तो ये अपनों को सिलेंड्रिकल ऐसा शेप होता है। उसके बाद सेक्युलर को अपन सिस्टिक बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होती है। ये थोड़ी माइल्ड होती है और थोड़ी ये वाली जो सेक्युलर होती है वो सीवियर फॉर्म में देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल। इसमें सीवियर साइन और सिम्टम जो अपनों को देखने को मिलता है। ये सेक्युलर ब्रोंकाइटिस। एक होता है फ्यूसीफॉर्म की स्ट्रक्चर अपनों को इस तरह से देखने को मिलती है कि दोनों तरफ से जो है वो डायलेट हो जाती है, इस तरह से भी, इस तरफ से भी। तो ये क्या है? फ्यूसीफॉर्म स्ट्रक्चर। और वेरिकोज में कोई साइज और शेप जो है इसका फिक्स होता ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल अपने को देखने। सबसे ज़्यादा एबनॉर्मल तो अपने को सेक्युलर वाली यानी सिस्टिक जो है वो ब्रोंकाइटिस देखने को मिलती है। तो यहाँ तक अपन ने टाइप्स को क्लियर किया कि जो अपने पास ब्रोंकाइटिस है वो 4 टाइप में देखने को मिलता है। एक तो अपने पास सिलेंड्रिकल होता है, सेक्युलर होता है, फ्यूसीफॉर्म होता है, वेरिकोज होता है, और इनकी किस तरह से स्ट्रक्चर होती है मैंने ये बता दिया है। नॉर्मल अपने पास ब्रोंकाई जो इस तरह की इस शेप में होती है, और बाकी जो है डायलेट होने के बाद में इनकी शेप के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है कि सिलेंड्रिकल किस तरह से होती है, सेक्युलर किस तरीके से होती है, फ्यूसीफॉर्म कैसे देखने को मिलती है, और वेरिकोज जो अपने को फाइनली कैसे देखने को मिलती है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी कि पैथोफिजियोलॉजी कैसे क्या होती है इसकी। देखो, पैथोफिजियोलॉजी क्या बोलती है? ड्यू टू पल्मोनरी इन्फेक्शन जैसे कि किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। इससे पहले अपन इसके कॉज अभी देखेंगे, जस्ट इसके बाद देखेंगे कॉज, ठीक है। तो ड्यू टू पल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद में इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। जैसे इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। विथ इन 2 to 3 डेज के अंदर क्या इन्फ्लामेटरी होती है, रिजल्टिंग, जिसका रिजल्ट क्या है कि स्पुटम का प्रोडक्शन वहाँ पे, स्पुटम जो है यानी कि म्यूकस प्रोडक्शन होने लगेगा, वहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगेगा म्यूकस का। ऑब्स्ट्रक्शन द ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई है म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से ब्रोंकाई क्या हो जाएगी? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। और ब्रोंकाई अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो आगे की तरफ जो है वो बढ़ नहीं पाएगा, जो भी सिक्रेशन होगा, है ना, वो क्या है कि लोअर जो सेगमेंट है अपने लंग्स के उनको वो अफेक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट हो गई ना ब्रोंकाई तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पीछे जो है वो क्या है? लंग्स के अदर पार्ट है, लोअर सेगमेंट है, तो उसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन एक्सटेंडेड टू द पेरियोर्बिटल टिश्यू, तो जो ब्रोंकियल टिश्यू होते हैं, ऑर्बिटल नहीं सॉरी ब्रोंकियल टिश्यू, पेरीब्रोंकियल टिश्यू होते हैं, उनके अंदर भी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन क्या बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। इस तरह से वो अफेक्ट द लोअर सेगमेंट, अपने लोअर सेगमेंट को अफेक्ट करेगा, लंग्स का जो लोअर सेगमेंट है उसको अफेक्ट कर देगा, और फाइनली लंग्स के अंदर पस का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो ये लंग्स एब्सेस को लीड करेगा आगे चल के। यह हम अब नेक्स्ट बात करते हैं ईटियोलॉजी के कारण क्या क्या हो सकता है ब्रोंकाइटिस के। फर्स्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको लंबे समय तक खांसी हो, कफ हो,
स्पुटम जो हो वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो, यानी कि म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता हो, या फिर एंडोब्रोंकियल जो ऑब्स्ट्रक्शन है यानी कि ब्रोंकाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन देखने को मिलती है, तो आगे चल के वो ब्रोंकाइक्टसिस वाली को लीड करेगा। पैथोफिजियोलॉजी को हमने बता ही दिया कि किस तरह से वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है और कैसे वो डायलेट वगैरह होती है, डेफिनेशन के फॉर्म में भी हमने उसको अच्छे से बताया। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक ब्रोंकाइक्टसिस वाला पेशेंट होता है तो कौन कौन से साइन और सिम्टम अपने पास लेके आता है। फर्स्ट, उसको कफ होगा, कफ भी कैसे, क्रोनिक कफ होगा, ठीक है, उसको कफ होगा, फीवर होगा, पुरुलेंट स्पुटम यानी कि इन्फेक्शियस स्पुटम जो अपनों को देखने को मिलता है, डिस्पनिया, उसको अगर ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन है, जो अपनी ब्रोंकाई है वो ब्लॉक हो चुकी है, ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, तो अपनों को सांस लेने में भी क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, तो यहाँ डिस्पनिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है। पर्सन जो है वो अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, फटीग, वीकनेस, कमजोर महसूस करता है, एनोरेक्सिया, उसको भूख भी नहीं लगती है, और भूख नहीं लगेगी, खा भी अच्छे से नहीं पाएगा वो, तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और मतलब स्पुटम का प्रोडक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलता है अगर कोई इन्फेक्शियस वाली ऐसी कंडीशन हो तो। देन अपने पास है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ऐसा पर्सन आएगा तो हमने उसकी हिस्ट्री कलेक्शन तो कर लेंगे, उसके साइन सिम्टम से अपन उसकी हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे, लेकिन उसको वेरिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ टेस्ट लगाने पड़ेंगे, जिससे ये श्योरिटी ले लेंगे कि हाँ जो पर्सन आया उस ब्रोंकाइक्टसिस वाला पर्सन आया, तो उसके लिए अपन फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करवाएंगे, जिसमें अपन उसकी साउंड वगैरह है, ऑस्कल्टेशन, उसको ऑस्कल्टेट करेंगे स्टेथोस्कोप की हेल्प से, चेस्ट एक्सरे करवा देंगे, सीटी स्कैन करवा लेंगे, स्पुटम एग्जामिनेशन करवाएंगे कि कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है तो उसको आइडेंटिफाई के लिए अपन स्पुटम कल्चर करवा लेंगे, ब्रोंकोग्राफी करवा लेंगे, ब्रोंकाइस की जो है उसको मतलब अच्छे से उसकी इमेज को ग्राफी कर सकते हैं, तो ब्रोंकोग्राफी अपन करवा लेंगे। देन अपने कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि अगर ये कंडीशन डेवलप हो चुकी है किसी पर्सन के अंदर, उस पर्सन ने ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो आगे चल के अपनों को और कौन कौन सी सीवियरिटी जो है उसका फेस करना पड़ सकता है। तो इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशन है वो अपनों को, जैसे कि इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया ब्रोंकाइक्टसिस को, तो जो पर्सन होगा उसको सीओपीडी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि ये भी एक सीओपीडी का टाइप्स है, लेकिन क्रोनिक कंडीशन में और ज़्यादा सीवियर जो है इसका केस देखने को मिलता है। निमोनिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, एल्वियोलाई है, उसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो निमोनिया को कॉज करेगा। क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर यानी कि जो भी गैसेस एक्सचेंज वाली प्रोसेस होती है वो लंबे समय तक एकदम फेल हो जाएगी, मतलब एक्सचेंज जो है वो पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, O2 और CO2 के बीच का जो एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई अफेक्ट हो गई तो गैसेस एक्सचेंज भी इम्बैलेंस हो जाएगा, तो आगे आने वाली कंडीशन को क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ तक क्लियर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। अपने पास एक ब्रोंकाइक्टसिस वाला पेशेंट आया है, हमने उसका डायग्नोसिस भी देख लिया कि हाँ श्योरिटी हो गई कि ब्रोंकाइक्टसिस है उसको, तो उसके बाद अपना जो प्लान है, इंटरवेंशन है, जो अपनी प्लानिंग है, जो मैनेजमेंट है वो क्या रहेगा। देखो मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या देते हैं, एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो अपन उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे, अपन नहीं करेंगे, मतलब डॉक्टर करेगा, अपन तो एडमिनिस्ट्रेट करने के काम करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर, एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर क्या काम करता है कि जो ब्रोंकस है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया वहां पे, तो उसको डायलेट करने का काम करेगा, ब्रोंकोडायलेटर दे देंगे। इसके अलावा अपन उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट, जब मेडिकल मैनेजमेंट अगर अपना फेल होता है तब अपन आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो सर्जिकल मैनेजमेंट, मतलब अपनी सर्जरी जो है वो अपन करवाते हैं। हम बात करते हैं कि एक ब्रोंकाइक्टसिस वाला पेशेंट है तो उसका मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा कि पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रोवाइड की जाएगी, देन ब्रोंकोडायलेटर, एक्सपेक्टोरेंट एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, प्रोवाइड चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड की जाएगी, और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर देखने को मिलती है तो आगे अपन सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं इन केस। देखो सर्जरी के अंदर अपन दो सर्जरी करेंगे, एक तो सेगमेंटेक्टोमी करेंगे, एक लॉबेक्टोमी करेंगे। सेगमेंटेक्टोमी में क्या होता है, जो अगर पर्टिकुलर लंग्स है उसका सेगमेंट अगर अफेक्ट हो गया तो अपन क्या कर देंगे, सेगमेंट को कट एंड रिमूव कर देंगे, तो उसको अपन बोलेंगे सेगमेंटेक्टोमी। और अगर पर्टिकुलर लंग्स का एक लोब अफेक्ट हुआ है तो अपन कर देंगे लॉबेक्टोमी। इसमें क्या करेंगे, लॉब को कट कर देंगे, देन वहाँ से रिमूव कर देंगे। देन अपने पास आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं कि पेशेंट है उसको प्रॉपर प्रोवाइड करवाएंगे, रेस्ट और कंफर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, हाई प्रोटीन और हाई कैलोरिक डाइट के लिए अपन उसको एनकरेज करेंगे। देन उसको एजुकेट करेंगे कि किस तरह से उसको अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है, और जो भी सिक्रेशन हुआ है उसको अपन क्या करेंगे, वहाँ से रिमूव करवा देंगे। एडवाइज अ पेशेंट टू अवॉइड सिगरेट और स्मोकिंग, और अगर पेशेंट स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह इनका यूज़ करता हो तब भी अपन क्या करेंगे, उसकी लाइफ स्टाइल को अपन चेंजेस यानी मॉडिफाई करवाएंगे कि इन चीज़ों का यूज़ ना करें, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप इस तरह से यूज़ करते रहे तो ये कंडीशन तो शायद ही ठीक होगी, आगे और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं।
इसके साथ साथ क्या आगे और कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से अपना मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये ब्रोंकाइक्टेसिस वाला लेक्चर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।